MPPSC की फ़ाइनल आंसर की आ गई है और इसमें हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनमें डाउट था और जो चेंज हुए हैं। तो MPPSC की फ़ाइनल आंसर की में ये सेट नंबर बी है। सेट बी में यहाँ पे सी और डी बोथ को करेक्ट माना है MPPSC ने, बी टू सी, सी टू बी वाले में। इसके बाद कौन सा ई प्रोक्योरमेंट प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें भी डाउट था, तो इसको सी ही माना है MPPSC ने, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसमें सी ही राइट माना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले डाउटफुल क्वेश्चन पे। ChatGPT का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसमें भी कई लोगों को लग रहा था कि ये चेंज हो सकता है, चेंज होना चाहिए, लेकिन इसका OpenAI ही रखा है, इसका कोई चेंज नहीं किया है, यही राइट माना है MPPSC ने। फिर 14 एमेच्योर वाले में भी लोगों को लग रहा था कि ये चेंज हो सकता है, तो 14th का चेंज हो गया है, इनने अब दिल्ली इसका हेडक्वार्टर मान लिया है। ये है MPPSC, जयपुर से दिल्ली ही इनने इसका हेडक्वार्टर मान लिया है। आगे देखते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कहाँ खेला था? इसमें भी लोगों को लग रहा था कि कुछ ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं, कुछ चेंज हो सकता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। MPPSC ने यही माना है कि इंग्लैंड में ही हुआ था पहला। भारत का स्पात पुरुष किसे कहा जाता है? इसमें भी चांसेस थे कि चेंज हो, लेकिन MPPSC ने कोई चेंज नहीं किया है, इसका आंसर भी जमशेद ईरानी ही माना है। चित्रकूट वाला धार्मिक स्थल का पूर्व नाम और किस नाम से जाना जाता है? इसके अलावा चित्रकूट का ब्रह्मपुरी ही माना है, जो पहले दिया था, कोई चेंज नहीं है। मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो ही माना है, कोई चेंज नहीं है। नोडोरा का भी गोंड ही माना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा 27वीं का भी ए मोनीरत्ती ही सही माना है MPPSC ने। और ये सब डाउट वाले क्वेश्चन ही सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो 30th था, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, गणेश शंकर विद्यार्थी ही है और माने हैं। और यूनाइटेड नेशंस ही इसका सही माना है, इसमें भी एक ही ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, 37th में भी दो ऑप्शन सही माने हैं। फ्लोरोसिस रोकथाम, ये भी राष्ट्रीय पोषण का कार्यक्रम नहीं है और डी भी नहीं है, तो इसमें भी दो ऑप्शन सही मान लिए MPPSC ने, बी एंड डी। इसी में लोगों को डाउट था, तो कई लोगों का ये सही हो जाएगा इससे। नेक्स्ट 44th का डी माना है 1739, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, यही पहले भी दिया था। 45 का बी ही माना है, चांदी वाला सही, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। 46 का भी विलियम बेंटिक वाला 1835 ही रखा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, यही दिया है। देन 47 के दो ऑप्शन मान लिए हैं, ए एंड डी दोनों को सही माना है इनने, महायान वज्रयान, तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन सही माने MPPSC ने, वज्रयान महायान। 48 में भी कोई चेंज नहीं है, इसका सी ही माना MPPSC ने, इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगे थे, बट MPPSC ने फाइनल कहा है कि यही सही है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 51 डिलीट कर दिया ह्यूमन राइट्स कमीशन वाला, ये क्वेश्चन डिलीटेड है। एक क्वेश्चन जो डिलीट किया वो ये है, ये डिलीट हो चुका है। यहाँ पे MPPSC ने सी को गलत मान के डी सही माना है 64th में, तो ये तो मुझे लगता है कि काफ़ी वो चेंज है, इसमें शायद ही किसी ने डी ऑप्शन लगाया हो, क्योंकि सी भी ऑलमोस्ट करेक्ट था, बट MPPSC है, इन्होंने सी को हटा के अब डी को सही आंसर मान लिया है 64th में। नो, इसमें कुछ मिस्टेक है, इसमें सी ही आंसर माना है MPPSC ने, मैंने गलत इसमें बता दिया शायद। इसमें MPPSC ने सही आंसर सी को ही माना है, डी नहीं माना है। कुछ लोगों का कहना था डी हो सकता है, बट MPPSC के हिसाब से सी ही है। 65 का नीति निदेशक में डी ही माना है, ये डिलीट हो सकता था, पर MPPSC ने डिलीट नहीं किया है इसको, ये भी बहुत बड़ा एक ब्लंडर है MPPSC का, मैं कहूँगा। जब यहाँ क्लियरली पार्ट 4A लिखा है, तो पता नहीं फिर इसका 65 का नो चेंज और डी ही MPPSC ने करेक्ट माना है। नेक्स्ट जो डाउटफुल वाला था वो देखते हैं हम, 72। इसका
ए ही सही माना है, USA। देन 73 का सी, इसका भी सी ही रखा है, मिजोरम मोलासिस बेसिन, जो कि सही भी है। 77 का बी ही इन्होंने सही दिया है। इसमें भी लोग ने ऑब्जेक्शन लगाए थे कि ये डिलीट हो सकता है, बट ये ही ने सही माना है कि कौन सी विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो विषमांगी इसका सही है। 78 का आंसर इन्होंने डी कर दिया है करेक्ट, जो कि सही है सेंसस के हिसाब से। पहले इसका इन्होंने ए दे दिया था, तो ए कट करके इन्होंने अब इसका डी कर दिया है 78 का। क्वेश्चन 83 का डी ही माना है, इसमें भी डाउट्स थे लोगों को, पर MPPSC ने कहा है कि यही इसका करेक्ट है, डी, सड़क घनत्व वाला। 90 का ए ही सही माना है, सतपुड़ा श्रेणी वाला। बाकी 92 का बी ही रखा है। कुछ लोगों को लगा था कि भोपाल हो सकता है करेक्ट, पर इसका आंसर ग्वालियर ही है, ट्रांसफार्मर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स क्लस्टर वाला। 93 का डी ही माना है, अचीवर्स। हालांकि क्वेश्चन में गलत था। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के में राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश को कैसा स्थान रहा है, तो राइट आंसर इसका अचीवर्स दिया है। MPPSC ने पहले भी दिया था, अभी भी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। वैसे ही 95 का डी ही है, अलीराजपुर। नीति आयोग रिपोर्ट, इसमें भी क्वेश्चन गलत छापा था, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग, ये राज्य नहीं, ये नेशनल वाला जो अपना नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से है, बट MP है। क्वेश्चन गलत छाप के भी अपने आंसर सही मानते हैं वो, तो राइट आंसर इज़ अलीराजपुर। तो ये कुछ इनका अभी तक का सार है। MPPSC ने कितने क्वेश्चंस में इनने यूटर्न लिया है, शायद 2 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस इनने दिए हैं। तो वो अब लगभग हम देख ही चुके हैं, देख लेते हैं, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 राइट आंसर दिए इनने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये ई-कॉमर्स वाला, B2C B2B दोनों को सही माना है। और क्वेश्चन 47 के भी 2 ऑप्शन दिए इनने, A और D। फटाफट हम देख लेते हैं, ये सब हमने रिव्यू किया क्या नहीं किया। 47 के A और D 2 दिए हैं, और नीचे आने पे क्वेश्चन 97 के भी 2 ऑप्शन दिए हैं, B और D। 97 के B एंड D। और 37 के B एंड D दिए हैं। 37 राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम वाला, इसके भी 2 ऑप्शन B एंड D दिए हैं करेक्ट। ये क्वेश्चन रह गया था 31 में, B एंड C दोनों करेक्ट माने हैं कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों को सही माना है MPPSC। पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं ये, जिनके 2 ऑप्शन सही निकलते हैं और इनको पता भी नहीं रहता कि ऑप्शन सही हैं, बाद में ही सही करते हैं इसको। ठीक है, तो जो 31 है इसमें भी B एंड C बोथ आर करेक्ट। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, वो है 51 वाला, ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो ये MPPSC की कहानी है। ओवरऑल एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या फाइनल है इनका। एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है ह्यूमन राइट्स कमीशन वाला, और मल्टीपल जो करेक्ट ऑप्शन दिए हैं इनने वो कौन कौन से हैं, और एक जिसमें आंसर चेंज किया है। आंसर चेंज किया है इन्होंने सेंसस वाले में। बाकी जो डाउटफुल अनचेंज्ड हैं वो कौन कौन से हैं, अच्छा आंसर चेंज सेंसस में भी किया है और हेडक्वार्टर में भी किया है। हेडक्वार्टर किसका, एमेच्योर फेडरेशन वाले का, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन। तो ये है MPPSC की कहानी। मल्टीपल चॉइस भी मैंने बता दिया किस किस में दिया है इन्होंने। एक तो ई-कॉमर्स वाले में, पोषण अभियान वाले में,
और फटाफट एक बार देख लेते हैं और किस में है। एक ग्रीन मफलर वाले में भी दो ऑप्शन करेक्ट दिए हैं, बी एंड सी, ग्रीन मफलर वाले में। और आर मंजूश्री कल्प में भी दो ऑप्शन सही दिए हैं इन्होंने। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, बाकी तो जो उनका था वही है। एक रह गया था इसमें, कौन सा, ऑस्टियोक्लास्ट वाला। इसमें भी उन्होंने दो ऑप्शन सही माने हैं, तो मल्टीपल इसमें माने हैं, एक डिलीट हुआ है और इनमें आंसर चेंज किए हैं। तो ये एमपीपीएससी का इस बार का एमपी का फाइनल आंसर की के बाद हाल है। अब इसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ कैसा जाता है अगले वीडियो में, क्या जा सकता है इसके हिसाब से कट ऑफ।